तो कैसे हो भाई आप लोग। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं फ्रैक्टल स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, मैं रिकॉर्डेड वीडियो इसलिए ना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि यार सबको टाइमिंग की प्रॉब्लम है। जितने भी है मेरे पास सबको टाइमिंग की प्रॉब्लम थी, दैट्स वाई मैंने ये सोचा कि अब लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं और उसे अपलोड करते हैं, जिससे क्या होगा, हर एक बंदा देख लेगा और जिसको भी कोई डाउट आएगा वो मुझे डाउट पर्सनली पूछ सकता है व्हाट्सअप पे या टेलीग्राम पे, कहीं पर भी। ठीक है, वो मुझे पर्सनली पूछ सकता है कि भाई ये डाउट आ रहा है मेरे को, तो मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगा। अगर वो फ्री है तो मीटिंग कर लेंगे, मैं उसको चार्ट शेयर करके समझा दूंगा। अगर वो फ्री नहीं है, लाइक उसको चैट पर देखना है, तो मैं उसको चैट पर समझा दूंगा या फिर कॉल करके समझा दूंगा। ठीक है, जैसे भी सही लगे वैसे मैं आपको समझा दूंगा, टेंशन मत लो बस आप लोग। अब समझो कि फ्रैक्टल स्ट्रक्चर आपका जानना क्यों इंपॉर्टेंट है इतना। क्योंकि यार देखो, फ्रैक्टल स्ट्रक्चर एक ऐसी चीज़ है ना, अगर आप इसको समझ गए तो आप क्लियर कट पता लगा सकते हो कि ये मार्केट अब कौन से डायरेक्शन से किस डायरेक्शन पे जाने वाला है। या तो यहाँ से यहाँ या तो यहाँ से यहाँ। आप पता लगा लोगे पहले ही जब ये यहाँ पर होगा, तो मतलब क्या है कि अब आपके पास कितने पॉइंट की रेंज हो जाएगी पूरे, जितना मार्केट होगा। ठीक है, आपके पास एकदम ही डीप पॉइंट होगा, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट होगा, वो रैली स्टार्ट होने से पहले या फिर वो क्रैश स्टार्ट होने से पहले आपके पास वो डीप पॉइंट होगा। हेल्प ऑफ किसके? फ्रैक्टल स्ट्रक्चर के। बट कैसे? जब आपको ये पता होगा। पता कैसे चलेगा? इसको पूरा देखोगे जब और प्रैक्टिस करोगे जब। ठीक है, फ्रैक्टल स्ट्रक्चर प्लस आईडीएम बॉस चौक जो आपके मैंने सिखाए थे, ठीक है, इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे। बट अभी के लिए आप आईडीएम बॉस चौक को थोड़ा सा साइड में रखो, जो भी आपकी बेसिक एसएमसी थे उसको आप थोड़ा सा साइड में रखो, बस आप इसको समझना। और जो भाई लोग बेसिक एसएमसी नहीं देख रखा है, मतलब जो यहाँ से देख रहा है डायरेक्ट, तो दिक्कत मत लो, मैं आने वाले कुछ दिनों में सारी चीज़ अपलोड कर दूंगा। बैक टू बैक बनाने में टाइम लगता है यार थोड़ा, ठीक है, तो समझो मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अगला लेक्चर जो होगा आईटीएम बॉस चौक के ऊपर ही होगा, मैं आपको समझा दूंगा प्रॉपर पूरा बेसिक एसएमसी। उसके अंदर एक लेक्चर के अंदर पूरा बेसिक एसएमसी मैं आपको क्लियर कर दूंगा, टेंशन मत लो। बट अभी आप समझो फ्रैक्टल स्ट्रक्चर कि कैसे इसका यूज़ करके हमें डायरेक्शन का पता लगाना है कि मार्केट अब कौन से डायरेक्शन से किस डायरेक्शन के लिए जाने वाला है। जैसे मैं पता लगाता हूँ, देखो फ्रैक्टल स्ट्रक्चर जो आप ये टाइम फ्रेम देख रहे हो, इस टाइम फ्रेम को रिप्रेजेंट करता है क्या? फ्रैक्टल। ठीक है, अब जो फ्रैक्टल स्ट्रक्चर आ गया तो मतलब क्या है कि हम कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे मार्केट के अंदर, चार्ट के अंदर हम कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, तो दोनों रिप्रेजेंट हो जाएंगे फ्रैक्टल स्ट्रक्चर। मतलब कि अलग अलग टाइम फ्रेम की हम हेल्प लेने वाले हैं यहाँ पर। अब देखो, जब भी मार्केट, आपको पता है एसएमसी का यूज़ आप आईटीएम बॉस चौक का यूज़ क्या करते हो, 1 आवर 4 आवर के उस पर यूज़ करते हो इसको स्ट्रक्चर मैपिंग करने के लिए। ठीक है, तो सपोज़ मार्केट अपना एक हायर हाई पॉइंट मार्क करता है और फिर आता है नीचे, अपना पुल बैक लेता है, हायर लो मार्क करता है, फिर उसके बाद ऊपर जाता है, एक न्यू हायर हाई मार्क करता है, फिर वही सेम चीज़ नीचे आता है, पुल बैक लेता है और अपना हायर लो मार्क करता है, फिर ऊपर जाता है, अपना हायर हाई मार्क करता है। ठीक है, ये चीज़ होती है बड़े टाइम फ्रेम पे। बड़े टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड कैप्चर करना होता है कैसे? वो 5 मिनट में आके या 1 मिनट में आके। ठीक है, तो अब वो कैसे फाइंड करोगे? आपको कैसे पता लगेगा कि अब यही पॉइंट है जो आपका, यही पॉइंट आपका बनने वाला है कि मार्केट यहाँ से उठने वाला है? आप वो कैसे पता लगाओगे? सवाल तो यहाँ पर है, आप ये कैसे पता लगाओगे कि मार्केट अब इसी पॉइंट से नीचे जाएगा अपने पुल बैक लेने के लिए? किसी को आइडिया है? किसी को आइडिया नहीं होगा। आप ये कैसे पता लगाओगे कि अब मार्केट ने अपना न्यू हायर हाई फॉर्म कर दिया है, अब मार्केट जो है नीचे आएगा किसको लेने के लिए? अपने हायर लो को लेने के लिए, फिर उसके बाद जाएगा ऊपर अपने न्यू हायर हाई के लिए। क्योंकि आप ट्रेंड का स्ट्रक्चर तो ऐसे ही फॉर्म होता है ना। ठीक है, तो ये चीज़ कैसे पता लगाओगे? ये चीज़ आप पता लगा पाओगे कैसे? फ्रैक्टल स्ट्रक्चर का यूज़ करके। ठीक है, आपको सबसे पहले एक टाइम फ्रेम पकड़ना है, कोई सा भी एक टाइम फ्रेम। ठीक है, बट मेक श्योर कि वो 1 आवर से अपर हो, मतलब कि 1 डे या फिर 4 आवर, इंडियन मार्केट हो चाहे कहीं पर भी आप पकड़ सकते हो। ठीक है, अब आपको देखना है क्या, सपोज मार्केट का ट्रेंड आ रहा था ऐसे और मार्केट ने अपना एक न्यू हायर हाई मार्क करा। ठीक है, अपना एक न्यू हायर हाई मार्क करा, मतलब क्या कि अपने प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक किया, तो क्या हो गया? यहाँ पे बॉस हो गया। अब ये जो पॉइंट है, अभी ये क्या है कि आप 4 आवर या 1 डे पे हो। ठीक है, इस वाले पॉइंट पे अभी आप पता कैसे लगाओगे कि मार्केट यहीं से गिरेगा? नहीं, आप उसके लिए क्या करोगे? आप उसके लिए जाओगे 5 मिनट के अंदर या फिर 1 मिनट के अंदर। ठीक है, 1 मिनट या 5 मिनट, इसके अंदर जाओगे और इसके अंदर आप क्या फाइंड करोगे कि मार्केट में स्ट्रक्चर देखोगे कौन सा, कि मार्केट अपने पहले स्विंग को ले रहा हो, मतलब चौक, चेंज ऑफ कैरेक्टर,
फिर उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक और एफवीसी पे टैप करके आपको ट्रेड प्लेस करना होगा, कहाँ तक के, प्रीवियस हायर लो तक के। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक ट्विस्ट पता है कैसे है, आप यहाँ पे कंफ्यूज पता है कैसे हो जाओगे, क्योंकि अगर आप बेसिक एसएमसी सीख रहे हो और आप उसको छोटे टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर मैपिंग करोगे, तो आपको दिखेगा कि मार्केट कुछ इस टाइप से आ रहा था ऊपर। सॉरी, मैं पूरी ड्राइंग डिलीट करता हूँ, अब सिखाता हूँ। आपको दिखेगा, देखो फिर से बोल रहा हूँ, ये आपका हायर टाइम फ्रेम पे आपका क्या कंफर्म हो गया, हायर आई। इसको छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप स्ट्रक्चर करोगे तो आपको दिखेगा मार्केट कुछ इस टाइप से ऊपर ऊपर जा रहा था। ठीक है, इस टाइप से जा रहा था पूरा कंसोलिडेट करता हुआ। तो यहाँ पे जो बेसिक एसएमसी प्लेयर है वो क्या करेगा, अपना पहला स्विंग ब्रेक देख के आईडीएम मार्क कर लेगा, और फिर उसके बाद वो क्या करेगा, ऑर्डर ब्लॉक और एफवीसी पे ट्रेड प्लेस करेगा आपके साइड। ये क्या करेगा बेसिक एसएमसी प्लेयर, ये कुछ इस टाइप से करेगा। बट आपको ये नहीं करना, मैं जो बता रहा हूँ वो करना है। ठीक है, जो आपका पहला स्विंग होगा वो फ्रैक्टल स्ट्रक्चर के केस में क्या हो जाएगा, चौक। कब होगा, जब मार्केट आपका एक नया हायर हाई पॉइंट जब मार्क करने को जाता है, तो जैसे ही आपका पहला स्विंग लेगा मार्केट लोअर टाइम फ्रेम पे, तो आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी कि हाँ अब मार्केट का जो है हायर हाई पॉइंट मार्क हो चुका है, अब मार्केट यहाँ से हायर लो पॉइंट लेने के लिए जाएगा। ये आपको कंफर्मेशन कौन देगा, छोटा टाइम फ्रेम। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो चीज़ है ना, यहाँ पे अभी आईडीएम बॉस चौक का भी मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दिखा दूंगा, और उसमें डबल कंफर्मेशन मिल जाएगी आपको, फिर आप और कॉन्फिडेंट हो जाओगे। बट अभी आप इस चीज़ को फाइंड करो कि मार्केट का जैसी न्यू हायर हाई पॉइंट मार्क होता है, वो छोटे टाइम फ्रेम पे आपको ये कंफर्मेशन दिखा देगा कि मार्केट ने चौक कर दिया। फिर ऑर्डर ब्लॉक और एफवीसी पे टैप करके जो बेसिक एसएमसी प्लेयर है वो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल के साइड ट्रेड प्लेस करेंगे, और वो यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। और आप यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करोगे किसके लिए, ऑर्डर ब्लॉक और एफवीसी पे पुट के लिए, जहाँ पे आपका प्रीवियस हायर लो पॉइंट मतलब कि प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक होगा किस पे। कैसे फाइंड करोगे आप उसको, फिबोनाची लोगे, फिबोनाची मार्क करोगे बॉटम टू टॉप कुछ इस टाइप से, जहाँ पे आपका चौक कंफर्म हो जाएगा और उसका जो हाई पॉइंट होगा आप वहाँ तक इसको लेके जाओगे। ठीक है, इसकी सेटिंग आप देख लो, ये देख लो इसकी सेटिंग 1, 0.5 एंड 0, और कुछ नहीं। ठीक है, देख ली। अब देखो जो 0.5 लेवल का एरिया होगा, इसके नीचे ही जो आपका पहला ऑर्डर ब्लॉक होगा, आपको जस्ट वही लेना है, और मेक श्योर कि मार्केट वहीं से टैप करके अपने कहाँ के लिए जाएगा, एक न्यू हायर हाई के लिए जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको वही सेम कन्फर्मेशन मिलेगी जब मार्केट अपना लाइक वहाँ से मार्केट यहाँ तक आ गया। ठीक है, सॉरी मैं डिलीट करता हूँ, ये बनाया, ये अपना न्यू हायर हाई पॉइंट बनाया, अब उसके बाद मार्केट नीचे आ रहा है। अब इस वाले पॉइंट पे आपको वही सेम चीज़ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको दिखा देगा कि मार्केट क्या कर रहा है, चौक कर रहा है। चौक करने का मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर। मैं चेंज ऑफ कैरेक्टर इसलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि आप अभी अप वो डाउन साइड से अप साइड में कन्वर्ट हो रहे हो, तो आपको ये चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस है ये, बस आप लगाओगे आप समझ जाओगे। फिर वही ऑर्डर ब्लॉक और एफवीसी पे टैप करवाना है और फिर ट्रेड प्लेस करना है, जिससे कि फिर वो ऊपर जाएगा अपने मिटिगेशन ब्लॉक को लेके, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को लेके, जिसके लेक्चर अभी आगे आ जाएंगे। ठीक है, तो मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि आपको समझ तो आ रहा होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ और क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लिटरली इससे आपके पास एकदम क्लियर कट डायरेक्शन आ जाता है, और इसी चीज़ का यूज़ करके मैं आपको डेली मार्केट व्यू देता हूँ। देखो मैं कुछ यूज़ नहीं कर रहा, जस्ट क्या यूज़ कर रहा हूँ, मैं इसी का चीज़ का यूज़ करके आपको डेली मार्केट व्यू दिखा देता हूँ कि अब ये होने वाला, अब ये होने वाला है, और एज इट इज़ हो जाता है। समझ रहे हो। अभी आप अगर मैं निफ्ट, अब देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, प्रॉपर एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो एकदम लाइव ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये देखो ये प्रीवियस हायर हाई ब्रेक हुआ, सॉरी ये प्रीवियस हायर हाई ब्रेक हुआ। अब मतलब क्या है कि यहाँ पे आपका न्यू हायर हाई फॉर्म हुआ। ये आपको कैसे पता लगा, ये भी मैं 4 आवर यूज़ कर रहा हूँ और 1 डे भी यूज़ करता हूँ। ठीक है, क्योंकि न्यू हायर हाई तो देखना है बस। आपको कैसे पता लगेगा कि अब इसी पॉइंट से मार्केट नीचे फॉल करेगा, ये आपको कैसे पता लगेगा, आप इसके लिए शिफ्ट हो जाओगे कहाँ पे, 5 मिनट में। ठीक है, 5 मिनट में शिफ्ट हो जाना, 1 मिनट में थोड़ा ज़्यादा मैसी हो जाएगा तो आप कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाओगे, तो 5 मिनट में शिफ्ट हो जाना, सिंपल ईजी। एंड कौन सा पॉइंट है ये आपका जहाँ पे आया था, ये रहा, या दिस इज़ द पॉइंट वेयर यू हैव टू प्लेस द ट्रेड। ठीक है, ये वाला पॉइंट था जहाँ पे आपको चौक ऑर्डर ब्लॉक और फाइंड करना था। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, सबसे पहली चीज़ आपको फ्रैक्टल स्ट्रक्चर में अलग, फिर से बोल रहा हूँ, फ्रैक्टल का मतलब होता है अलग अलग टाइम फ्रेम पे चेक करना।
एक ही टाइम फ्रेम के बेस पे आप ट्रेड प्लेस नहीं करोगे। फिर से बोल रहा हूँ मैं, अगर आपको इसमें 5 मिनट के अंदर पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है तो आप 15 मिनट के अंदर फाइंड करोगे। यही सिंपल रूल है और यही आपको करना है। तो आप 5 मिनट के अंदर फाइंड करोगे तो आपको दिखेगा मार्केट ने अपने पहले स्विंग को ब्रेक किया कुछ इस वाले पॉइंट पे, तो आपका ये क्या हो गया, चौक। ठीक है, ये आपका क्या बन जाता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये आपका बन गया चौक। अब उसके बाद आप ऑर्डर ब्लॉक और एफईसी फाइंड करोगे, तो आप यहाँ पे अगर आप फाइंड करने चलोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक और एफईसी है ही नहीं। इस वाले पॉइंट पे आपका ऑर्डर ब्लॉक और एफईसी है ही नहीं सही से, आपका यहाँ पर है एग्जैक्ट। ठीक है, तो हम वहाँ पे मार्क करेंगे ऑर्डर ब्लॉक और एफईसी आपका, तो आपको दिखेगा, आप यहाँ पे कुछ इस टाइप से मार्क करोगे इस वाले को, और उसके नीचे आपका छोटा सा एफईसी भी है। ठीक है, उसे आप देख लेना, वो आपका छोटा सा एफईसी भी है। अब बोलोगे भाई इसने ये ब्रेक करके, इसने ये ब्रेक कर दिया, मतलब नीचे तो आया बट इसने पहले ब्रेक कर दिया, और ऑर्डर ब्लॉक क्या कहता है कि मार्केट उसको ब्रेक नहीं करता, उस पर रिजेक्शन दिखाता है बार बार। तो मेरे भाई देखो, फ्रैक्टल का स्ट्रक्चर ही यही है, फ्रैक्टल का नेचर ही यही है कि आप अलग अलग टाइम फ्रेम पे चीज़ों को देखो। अगर आप 15 मिनट में से शिफ्ट करोगे तब आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। कैसे, देखो 15 मिनट में शिफ्ट हुए, आपको दिखा मार्केट ने पहला चौक वहीं पे करा जहाँ पे आपका 5 मिनट था। ठीक है, तो मतलब क्या है कि ये आपका वैलिड है प्रॉपर। अब यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करोगे तो आपको दिखेगा कि आपकी जो ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल थी, देखो ये पूरी रेड कैंडल के अंदर आपकी पूरी ये सारी कैंडल आ रही थी। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे आपका ऑर्डर ब्लॉक ही नहीं है, इसलिए मैं आपको बोल रहा था ऑर्डर ब्लॉक ही नहीं है आपका। तो इस केस में मार्केट क्या करेगा, या तो आपकी जो बॉस की लिक्विडिटी है वो स्वाइप करेगा, बॉस की लिक्विडिटी स्वाइप करता है, या फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा, अपना एक नया चौक बनाएगा। क्योंकि मार्केट को ऑर्डर ब्लॉक नहीं मिला, मार्केट को वो फुलफिल वही नहीं मिली, लेवल्स ही नहीं मिले, तो वर्क ही नहीं करेगा, जाहिर सी बात है। तो मार्केट के पास दो कंडीशन होती है, या तो अपने ये बॉस को स्वाइप करे, मतलब कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वाइप, और फिर जैसी स्वाइप होती है वो रिवर्सल लेता है। इसका कॉन्सेप्ट मैं भी आगे लेक्चर में अपलोड करूँगा एक्सटर्नल लिक्विडिटी के ऊपर, तब आपको समझाऊंगा ये बॉस का लेवल। ठीक है प्रॉपर, बट अभी आप ऐसा समझो कि मार्केट ने रिवर्सल लिया और आपके सामने पूरी डायरेक्शन निकल के आ जाती है, और फिर आप जस्ट एफईसी ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करते करते ट्रेड प्लेस करते हो, बट मार्केट इतने बड़े बड़े गैप डाउन देता है कि आपको मौका ही नहीं देता। अब वही चीज़, सेम चीज़ अब मैं करूँ तो बॉटम से टॉप पे फाइंड करूँ, कि इस बॉटम से टॉप पे कैसे पता लगा कि यही बॉटम है आपका जहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो ये मैंने आपको वीडियो में बता दिया था अपने बहुत दिनों पहले ही। देखो ये कैसे पता लगेगा आपको, सिंपल, यहाँ पे एकदम सिंपल आपको दिखाई दे रहा होगा। ये 15 मिनट का चार्ट है, या 5 मिनट में देखोगे तब भी आपको दिखेगा सिंपल। आपने क्या करा, इसको मार्क किया, ये आपका क्या बन जाता है, चौक। ठीक है, ये लाइन आपकी क्या बन गई, चेंज ऑफ कैरेक्टर, चेंज ऑफ कैरेक्टर बन गई। अब यहीं पे सिंपल आप उसके नीचे, ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर के नीचे ही फाइंड करना होता है आपको ऑर्डर ब्लॉक और एफईसी। तो आप फाइंड करोगे तो आपको दिखेगा ऑर्डर ब्लॉक और एफईसी आपका ये रहा पहला ऑर्डर ब्लॉक। देखो जिसको ऑर्डर ब्लॉक और एफईसी पे अभी दिक्कत है, मैं उसका लेक्चर अपलोड करूँगा, तो ठीक है आप वहाँ पे समझ जाओगे प्रॉपर। बट अभी ऐसा समझो, जो आपका ऑर्डर ब्लॉक होता है वो आपका लास्ट सेलिंग कैंडल होती है, सॉरी लास्ट सेलिंग कैंडल होती है बिफोर द बाइंग, और लास्ट बाइंग कैंडल होती है बिफोर द सेलिंग। मतलब कोई भी एक पुल बैक मार्केट लेके आता है तो यहाँ पे जो बाइंग कैंडल होगी लास्ट, उसको आप कंसिडर करोगे ऑर्डर ब्लॉक, और ऑर्डर ब्लॉक के साथ हमेशा एफईसी होना चाहिए। ठीक है, अगर इसमें आपको डाउट है तो आप मेरा यूट्यूब पे वीडियो जाके देख सकते हो ऑर्डर ब्लॉक और एफईसी पे, आप वहाँ पे थोड़ा समझ जाओगे। बाकी मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगा फुल डेडिकेट के साथ, तब आप समझ जाओगे। तब आप देखो, ठीक है, फ्रैक्टल स्ट्रक्चर का पावर देखो, आपको इसी पॉइंट पर पता लग गया कि मार्केट अब नीचे नहीं आएगा, मार्केट अब ऊपर जाएगा। आप जस्ट आपको फाइंड करना है तो एंट्री पॉइंट क्या, अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज़ करके इंटरनल लिक्विडिटी आप यहाँ पे स्ट्रक्चर मैपिंग कर सकते हो छोटे में। ठीक है, अगर आप कंफर्टेबल हो तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी, आप इतने सारे कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक, रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक, रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक, आप इतने सारे ऑर्डर ब्लॉक यूज़ करके यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर सकते हो। एंड आपके पास क्लियर का डायरेक्शन, मार्केट क्या करेगा, एक नया हायर हाई फॉर्म करेगा। मार्केट ने एक नया हायर हाई फॉर्म करा, जब तक आपको बुक नहीं करना, जब तक मार्केट चौक ना करे। नया हायर हाई बुक हुआ, जब तक आपको अपना जो व्यू है वो बुलिश रखना है, जब तक मार्केट अपना चौक ना करे छोटे टाइम फ्रेम पे। जैसे चौक कर देगा वैसे ही आपको अपना व्यू जो है वो चेंज कर लेना है। आई होप समझ में आया आपको मैंने क्या बोलने की कोशिश करी और क्या समझाने की कोशिश करी। ठीक है, दूसरा एग्जांपल मैं दिखा दूँ यहीं पे। तो आपको 15 मिनट के अंदर इसी टॉप से मार्केट ने न्यू हायर हाई फॉर्म किया, तो मुझे कैसे पता लगा कि यही पॉइंट है जहाँ से मार्केट रिवर्सल लेगा। तो जस्ट आप यहाँ पे आओगे, अपना आईडीएम बॉस चौक फाइंड करोगे। ठीक है, तो आपको आईडीएम बॉस चौक जो दिखेगा वो आपको दिखेगा इस समवेयर
देखो समवेयर यहाँ पे दिखेगा, आप इसको मार्क करना, ठीक है। यहाँ पे अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। बेसिकली इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो कैंडल क्लोज हो चुकी है सही से, कैंडल क्लोज हो गई है, बट इसको वैलिड नहीं मानते। क्यों नहीं मानते मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। ये आपका चौक हो जाएगा। चौक करने के बाद वही जस्ट आप ऑर्डर ब्लॉक और एफ फाइंड करते हो और मार्केट उसको लेके ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। अब आप देखोगे तो यहाँ पे आपका 5 मिनट में चौक यहाँ पर हो रहा है, बट अगर आप इसी को 15 मिनट में आपका चौक यहाँ पर हो रहा है, बट आप 5 मिनट में शिफ्ट करोगे तो आपका चौक जो होगा वो यहाँ पर होगा 110%, बिकॉज मैंने इसको देख रखा है। आपका चौक यहाँ पे होगा। दैट्स वाई मैं ये बोल रहा हूँ भाई मेरे, आपको अलग अलग टाइम फ्रेम की कन्फर्मेशन होनी चाहिए। एज इंडियन मार्केट आपको 15 मिनट और 5 मिनट की तो नॉलेज होनी ही चाहिए कि मार्केट कब क्या करेगा, कौन से लेवल कहाँ पर है, जिससे कि अगर आप गलत हो रहे हो तो आपको पता लग जाए कि अच्छा 15 मिनट के चक्कर से मैं गलत हो रहा हूँ या 5 मिनट के चक्कर से मैं गलत हो रहा हूँ। तो प्लीज़ मेरी बात को मानो, मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि आपके पास मल्टीपल टाइम की कन्फर्मेशन और नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से टाइम फ्रेम पे मार्केट कौन से लेवल के लिए जाने वाला है और कौन सा लेवल कहाँ पे एग्जिस्ट करता है किस टाइम फ्रेम पे। अगर इनकी इन्फॉर्मेशन है, इसकी नॉलेज है, तब आप किसी भी मार्केट के अंदर सर्वाइव कर लोगे और इतने लंबे लंबे ट्रेड पकड़ो जैसे मैं पकड़ के दिखाता हूँ आपको। हैकर एनालाइजिंग जो आप बोलते हो कि भाई आप हैकर हो, ठीक है, वो मैं हैकर नहीं हूँ। मैं बस जो आपको सिखा रहा हूँ इसी का यूज़ करता हूँ। मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, और कुछ नहीं। आई होप समझ में आया होगा आपको फ्रैक्टल स्ट्रक्चर आपको कैसे यूज़ करना है, ठीक है। और देखो यार, इसको आपको यूज़ करना ही पड़ेगा, आप इससे भाग नहीं सकते, इससे बच नहीं सकते, सिंपल सी बात है। तो अगर आप 5 मिनट के अंदर देखते तो आपको दिखता कि आपको यहाँ पे बहुत सारे बतेरे स्विंग मिल गए आपको। आपका यहाँ पे हो गया चौक। चौक होने के बाद आप ऑर्डर ब्लॉक और एफ फाइंड करते तो आपको समवेयर इस वाली रेंज में आपको ऑर्डर ब्लॉक और एफ दिख जाता। यहाँ पे फाइंड करोगे तो आपको ऑर्डर ब्लॉक और एफ वैलिड जो होगा आपका वो समवेयर यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो आप उसका स्ट्रक्चर यूज़ कर लेना, रिजेक्शन ब्लॉक और बहुत सारे ब्लॉक जो होते हैं आप उसका यूज़ कर सकते हो। ब्लॉक के लिए आप 15 मिनट के अंदर शिफ्ट हो सकते हो, ठीक है। अलग अलग टाइम फ्रेम पे 1 मिनट में शिफ्ट होगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, बट 1 मिनट के अंदर शिफ्ट होंगे तो यहाँ पे फिर मेरे को दिखेगा नहीं, क्योंकि बिकॉज ऑफ मेरे पास प्लान नहीं है इसका, तो 10,000 कैंडल के आगे दिखता नहीं है, ठीक है। बट आपको अलग अलग टाइम फ्रेम की कन्फर्मेशन लेनी चाहिए कि अगर 5 मिनट में वहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक नहीं है तो क्या 15 मिनट के अंदर है, अगर 15 मिनट के अंदर नहीं है तो क्या 1 मिनट के अंदर है। अगर है तो आप उसे मार्क करोगे और वहाँ पे आपका एंटी प्लान करोगे, बट उसके पीछे आपके पास एक हायर टाइम फ्रेम की कन्फर्मेशन होनी चाहिए, जैसे मेरे पास थी कि मार्केट ने चौक कर दिया, अब मार्केट को जाना नहीं चाहिए, तो बस मुझे ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना था। यहाँ पे आप उसे फाइंड करते और वहाँ पे ट्रेड प्लेस करते, बिकॉज आपके पास कन्फर्मेशन किसकी है, एक हायर टाइम फ्रेम की। और मैं हमेशा बोलता हूँ आपके पास HTF का सपोर्ट होना चाहिए, HTF का डायरेक्शन सपोर्ट होना चाहिए आपके पास आपके ट्रेड में, जिससे कि आपका ट्रेड जो विनिंग चांसेस होते हैं वो 80% तक बढ़ जाते हैं। इस चीज़ को समझो, ठीक है। आई होप आपको समझाने में मैं सक्सेसफुल रहा हूँ। और देखो एज इट इज़ आपको वही चीज़ करनी है फिर से। अगर मैं 5 मिनट के अंदर ये बॉटम देखूँ तो आपको दिख जाएगा मार्केट ने यहाँ पे चौक करा, फिर उसके बाद सेम चीज़ कर रहा है और आप लोग एफ पे टैप करके ऊपर की तरफ जा रहा है। मार्केट ने यहाँ पे इसको देखोगे तो ये स्विंग बना, मार्केट ने यहाँ पे समवेयर चौक करा। चौक में आपको ज़रूरी नहीं होता कि कैंडल क्लोज करे ऊपर, अगर चौक में मार्केट ने बस इसको टच भी कर दिया तो आप उसे कंसिडर कर दोगे चौक, क्योंकि आपको जस्ट एक लेवल मार्क करना है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब कि आप एक वैलिड रीज़न दे रहे हो पब्लिक को कि हाँ क्यों चेंज हो रहा है, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है, उसके बाद चेंज हो रहा है, आप इसको एक वैलिड रीज़न दे रहे हो दुनिया को कि हाँ भाई इसीलिए चेंज हो रहा है ये। अदरवाइज़ इस लेवल का तो कोई मतलब ही नहीं बनता मेरे हिसाब से, ठीक है। मार्केट लोअर लो बनाते हुए आता है, फिर उसके बाद हायर हाई बनाना स्टार्ट करता है, हायर लो बनाना स्टार्ट करता है, तो मतलब क्या ट्रेंड चेंज हो गया। बट इसको आप चौक लेवल से कंफर्म करते हो तो आपको कंफर्मेशन मिल जाती है। चौक हुआ आपका ऑर्डर ब्लॉक और एफ मार्केट टैप करके ऊपर, या आपका ऑर्डर ब्लॉक उसके ऊपर एफ टैप करके एक नए हायर हाई के लिए, ठीक है। इस हिसाब से होती हैं आपकी चीज़ें। और ये था आपका फ्रैक्टल स्ट्रक्चर। एंड मैं आपको फिर से देखो, अब मैं आपको एक कन्फर्मेशन और दे दूँ ITM बॉस चौक की जो रह गई थी, इसी की देखो। अगर आप दूसरे नज़रिए से देखोगे, अगर आप SMC के नज़रिए से देखना स्टार्ट करोगे इसको, तब आपको दिखेगा कि मार्केट ने, देखो थोड़ा सा पीछे आके मैं बताता हूँ आपको, मार्केट ने क्या करा, इस हायर हाई को ब्रेक किया, मतलब बॉस होते के साथ ही मार्केट ITM करता है, तो मार्केट का ITM क्या हुआ। देखो जिसको ITM बॉस नहीं पता, मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगा कल परसों में, प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, उसको देखने के बाद दोबारा इसको देख लेना तो और अच्छे से आ जाएगा। और ये आपका हो गया ITM, ठीक है। जिनको पता है बेसिक SMC उसके लिए सही है, जिसको मैंने लाइव क्लासेस दी थी मैं उसको समझा रहा हूँ, समझ जाएगा बंदा प्यार से। आपका बॉस हुआ, फिर आपका मार्केट ने ITM करा 4 आवर पे। अब ITM करने के बाद मार्केट ऑर्डर ब्लॉक और FEC पे जाता है, तो आपका ऑर्डर ब्लॉक और FEC कहाँ पर है,
अगर आप देखना स्टार्ट करोगे तो आपका ऑर्डर ब्लॉक और एफ जो वैलिड है आपका वो रहा, इस ये रहा समवेयर यहाँ पे आपका ऑर्डर ब्लॉक, उसके ऊपर एफ आपका एक और है यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक यहाँ था आपका, और उसके ऊपर आपका एफ भी था, तो मार्केट ने यहाँ पे सस्टेन करा प्रॉपर। तो मतलब क्या है कि लिक्विडिटी चाहिए होती है, इसे फ्यूल इसने गेन करा जिससे कि मार्केट ट्रैवल कर सके अपने न्यू हायर हाई के लिए। मतलब आप समझ गए, आईडीएम के चक्कर समझोगे तो आईडीएम से भी आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करके समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट आईडीएम करने के बाद ऑर्डर ब्लॉक और एफ पे जाता है। और वही चीज़ आपको मैं बताता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक पे ही आपका जो हायर लो पॉइंट होता है वही आपका सस्टेन करता है। उसके बाद आप वही फिबोनाची मार्क कर सकते हो, 0.5 लेवल के नीचे एरिया के जो भी आपका पहला ऑर्डर ब्लॉक होगा मार्केट वहाँ से टैप करके ऊपर जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको फ्रैक्टल स्ट्रक्चर के नेचर से बताया था, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो आईडीएम बॉस चौक करके, जिससे कि आपके पास एक क्लियर का डायरेक्शन होगा। बट फ्रैक्टल स्ट्रक्चर से आप क्या करते हो, आप एक इस वाले पॉइंट पे पता लगा लोगे कि मार्केट नीचे जाने वाला है, आप आईडीएम होने का वेट नहीं करोगे। बस ये आपके पास एडवांटेज होगा। तो मैं कहूँ तो आप इसी का यूज़ करना फ्रैक्टल स्ट्रक्चर का, आप ऑर्डर ब्लॉक वो चौक ऑर्डर ब्लॉक और एफ फाइंड करना, जिससे कि आपके पास एक क्लियर का डायरेक्शन आ जाए एक हायर पॉइंट से, जिससे कि आप आईडीएम होने का वेट ही ना करो और ना ऑर्डर ब्लॉक का वेट करो। आप जस्ट वहाँ से अपना बॉटम के लिए व्यू बनाते हुए चलोगे और जहाँ पे आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा वैलिड वहाँ तक के लिए। ठीक है, जिससे कि आपके पास एक क्लियर का डायरेक्शन आ जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसी पे मार्केट काम करता है और आपको कुछ रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं होती है। आपको थोड़ी बहुत चीज़ों की ज़रूरत होती है जो मार्केट के अंदर प्रॉपर तरीके से काम करती है। अदरवाइज़ बाकी सारी चीज़ें आपके लिए ट्रैप होती हैं और मार्केट में पागल बनाने के लिए होती है। ठीक है, इस चीज़ को समझो। एंड आई होप कि मैंने बहुत अच्छे से आपको लेक्चर समझाया है ये वाला। और अगर किसी को भी कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ मुझे मैसेज कर देना टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे, मैं आपको वो डाउट ज़रूर क्लियर करूँगा जो भी इससे रिलेटेड आया होगा फ्रैक्टल स्ट्रक्चर से। ठीक है, जाते जाते एक चीज़ और, वही सेम चीज़, फ्रैक्टल स्ट्रक्चर आपका वही होता है बड़े टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट ने न्यू हायर हाई पॉइंट मार्क किया तो छोटे टाइम फ्रेम पे आपको दिखेगा कि मार्केट ने यहाँ पे चौक करा है, फिर ऑर्डर ब्लॉक और एफ चौक का मतलब कि मार्केट ने अपना पहला स्विंग ले लिया, पहला स्विंग ले लिया, आपका चौक हो गया, फिर आप ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करोगे, एफ फाइंड करोगे, वहाँ से ट्रेड कर प्लेस करोगे पुट के साइड। एज इट इज़ सेम चीज़ आप अपोजिट कर दोगे डाउन साइड के लिए, तो आपका चौक निकल के आएगा नीचे के साइड। ठीक है, मार्केट कुछ इस टाइप से आ रहा होगा तो आपका पहला स्विंग लेगा, फिर उसके बाद चौक हो जाएगा, तो आप ऑर्डर ब्लॉक और एफ फाइंड करके ट्रेड फाइंड करोगे कहाँ तक के लिए, न्यू हायर हाई के लिए। आई होप समझ में आया होगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, किसके साथ, एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक मैं आपको उसी लेक्चर में बता दूंगा। ठीक है, चलो बाय बाय। प्रैक्टिस कर लेना, प्रैक्टिस करके मुझे सारे के सारे स्क्रीनशॉट भेजना, जिससे कि मैं आपकी गलती पकड़ सकूँ और आपको सुधार सकूँ। एज अ मेंटोर मेरे को समझो और अपना प्रैक्टिस करके भेजो मेरे को। ठीक 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 ठीक।